टूटा सा मंदिर होगा गांव का सबसे बुरा, उसी में रहता है। जैसे ही वो नाई गया, नाई ने लिस्ट की ओर देखा, उस मंदिर की ओर देखा तो बोले ओहो, ये तो एक सामान लाने लायक नहीं है और इतनी बड़ी लिस्ट रख दी इसकी। आज मंदिर पे जाके आवाज लगाई, अरे भगत जी, नरसिंह सेठ जी। आज सेठ जी ने जैसे ही मंदिर खोला, फटे कपड़े नरसिंह जी पहने हुए हैं, आए, बोले हाँ सरकार कौन? बोले आपकी बेटी के यहाँ से लिस्ट आई है, लो इसको देखो। आज नरसिंह जी ने जैसे ही लिस्ट देखी महाराज, नेत्रों में आंसू भर आए। हे गोविंद, आप कैसी परीक्षा ले रहे हो इस गरीब की? जो पत्र लेके आया है उसको भी तो खिलाने के लिए कुछ होना चाहिए। बोले भैया बैठो। आज नरसिंह जी महाराज ने वो पत्र लिया और ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, अंदर बैठ के रोने लगे। हे गोविंद, अब मैं इसको क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं? अगर जाके कहेगा कि इसके बाप के यहाँ तो पानी भी नहीं है। नरसिंह जी महाराज तो आज भगवान के चरणों में बैठ के रो रहे हैं। आज गोविंद क्षीर सागर में बैठे बैठे लक्ष्मी से, लक्ष्मी आज तुमने जो भी बनाया है पकवान में, सारी थाली लगा करके मुझे लाके दो। आज लक्ष्मी माता ने जैसे ही थाली लगाई, भगवान आज थाली लेकर के आ गया। भगवान आकर के उस पत्र गाहक नाई से बोले, अरे भैया क्या तुम ही आए हो रामा के यहाँ से? हाँ हाँ मैं आया हूँ। चलिए भैया बैठिए, प्रसाद पाइए। नाई तो देखते रह गया, भैया आप कौन है? बोले मैं सेठ जी का मुनीम हूँ। आप मुनीम? सेठ जी कौन है आपके? बोले वो जो अभी आए थे ना बाहर, जिनको आपने पत्र दिया है ना, वो मेरे सेठ जी। अच्छा तुम मुनीम हो? बोले हाँ। आज तो वो नाई सोच रहा है कि वाह सेठ जी कैसे और मुनीम कैसा है। बोले भैया प्रसाद पाओ आपको। आज जैसे ही थाली का महाराज, जो थाली ढकी थी वस्त्र से, वस्त्र उखा रहा महाराज, इतने व्यंजन बने हैं कि आज वो नाई ने महाराज वो व्यंजन कभी देखे नहीं थे जीवन में। आज भगवान की ओर देखा, भगवान बोले सरकार पाओ, मेरे सेठ जी गुस्सा हो जाएंगे। और सरकार कुछ देर हुई तो क्षमा करना, मेरे सेठ जी से मत कहना कि महाराज लेट प्रसाद लाया था। आज तो भगवान बैठ गए सामने, वो प्रसाद पा रहा है और देख रहा है कि हे प्रभु ये कैसी लीला। मैं तो सोच रहा था कुछ नहीं होगा इनके पास। जब प्रसाद पाया उसके बाद वो बोला महाराज थाली धुल दूं? बोले नहीं नहीं, ये थाली क्या मुझे अपराध करोगे मेरे से क्या? और अगर आपने थाली मुझे लौटा दी तो मेरे सेठ जी मुझे बहुत डांटेंगे। बोले महाराज ये सोने की है। नहीं नहीं, बोले मेरे सेठ जी का आदेश है कि जो थाली में भोजन करे वो थाली उसी को दे दो। बोले जाओ तुम ले जाओ। आज वो नाई भी सोच रहा है कि सरकार सोने की थाली आप भूल रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये सोने की है तो सोने की ही देने के लिए मेरे सेठ जी ने कहा है कि जिसको जिस थाली में भोजन कराओ वो थाली उसको ही दे दो। अब जो संशय इसके मन में चल रहा था वो संशय दूर हो गया। नरसिंह जी अंदर रो रहे हैं कि महाराज क्या सोच रहा होगा कि भोजन की भी नहीं पूछा, पानी की भी नहीं पूछा। इसीलिए तो कहते हैं ना, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। किसी ने भगवान को देते नहीं देखा, लेकिन भक्त की झोली भगवान भर देते। आज वो लौट गया है, जाकर के पहुंच गया है। बोला दिया है पत्र? बोले हाँ सरकार। बोले सामान की लिस्ट? बोले सब पढ़ लिए, सब कुछ आएगा, चिंता नहीं करो आप। मन में विचार कर रहा जिसका मुनीम इतनी ठाट बाट से रहता हो, वो सेठ जी की क्या? बोले सेठ जी तो कोई बात नहीं, कहा कि सेठ जी तुम्हारे ऐसे क्यों रहते हैं? भगवान बोले हमारे सेठ जी बहुत बड़े संत हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन मुनीमों को देखो कैसे कपड़े पहनाते हैं। भगवान भक्त के लिए कुछ भी बन सकते हैं। भगवान कहते भी हैं
कि मुझे भक्त चाहे तो चाहे कुछ बना ले, लेकिन भक्ति से बनेंगे, भगवान ऐसे नहीं बनेंगे। समय आया, भात भरने का जैसे ही समय आया तो आज रामा विचार कर रही मन में कि पिताजी पता नहीं क्या लेके आएंगे। और यहाँ आज नरसिंह जी रो रहे हैं कि हे गोविंद, आज आप कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी, देखो तो रामा का पत्र आया था, मैं क्या लेके जाऊंगा। तो आज नरसिंह जी ने सोचा नहीं जाऊंगा तो लोग कहेंगे आया नहीं, मैं चला जाता हूँ, चाहे खाली हाथ जाऊं लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। 4 संत रहते हैं बड़े बूढ़े उनके साथ में, कोई लंगड़ा है महाराज तो किसी की एक आंख है। आज पड़ोसी से बोले भैया अपनी बैलगाड़ी दे देंगे क्या? अरे बोले बैलगाड़ी देंगे तुम्हें, कहाँ ले जाओ बाबा बैरागी तुम। एक किसान बोला भैया मेरे बूढ़े बैल हैं और टूटी गाड़ी है, चाहो तो ले जाओ। हाँ संत बोले चलो ले जाए। एक तो महाराज बहरा संत है, एक है अंधा। और नरसिंह जी महाराज आज गाड़ी लेकर के चले हैं तो भगवान भी क्या परीक्षा ले रहे हैं कि आगे जाके महाराज गाड़ी टूट जाती है। आज नरसिंह जी विचार कराए थे, वो भी टूट गई है, अब क्या होगा। आज भगवान क्षीर सागर में बैठे बैठे देख रहे हैं, भगवान ने भेष बनाया एक बालक का और भगवान रास्ते में थैला लेकर के चले जा रहे हैं। अरे भैया गाड़ी सही करा लो। नरसिंह ने कहा अरे भैया रुको, गाड़ी सही करते? बोले हाँ बहुत अच्छा कलाकार महाराज, ऐसी सही कर दूंगा कि तुम्हारी गाड़ी भागेगी। लाला तू सही तो कर देगो लेकिन दाम फाम तो लेगो। बोले वो तो लेंगे। तो बोले दाम नहीं है हमारे पास। तो बोले बाबा फ्री में गाड़ी सही कराएगो? बोले हाँ। तो आज भगवान रूप में बैठे हैं, बोले नहीं नहीं बाबा मैं तेरी गाड़ी फ्री सही कर दूंगा लेकिन तुझे मुझे बैठा करके आगे तक ले जाना पड़ेगा। हाँ हाँ बोले ये लाला कर देंगे। आज भगवान ने उस गाड़ी को ठीक किया है। आज भगवान ने उस जैसे ही बैलों पे हाथ फेर दिया तो बैल में इतनी शक्ति आ गई महाराज, आज जैसे ही संत वो बैल भगा रहे हैं तो महाराज दौड़ लगा रहे हैं। अब तो नरसिंह जी पे संभले नहीं। नरसिंह बोले भैया तेने अच्छी गाड़ी सही कर दी, तो बैल भाज रहे हैं, अब तू ऐसो करेगो का, जब गाड़ी तू ही चला दे। आ बाबा तेने तो उंगली पकड़ के पूरा हाथ पकड़ लियो। बाबा मैं ना करूंगो। कोई लाला तो कर दे। हाँ बाबा ठीक है। आज भगवान सारथी बन गए हैं। वो आप जानते हैं जिसके भगवान सारथी बन जाते हैं उसकी जीवन में कभी हार नहीं होती है। आज भगवान सारथी बन करके रामा के घर तक ले गए हैं, खबर भेजी है। भगवान बोले गांव से देखो बाबा जी अब हमारा स्थान आ गया, अब हम जा रहे हैं, अब आप अपनी गाड़ी संभालो। आज नरसिंह जी गाड़ी लाए तो रामा के ससुर ने क्या किया, किसी महाराज महल में रुकने की व्यवस्था नहीं की है। एक गौशाला में जहां गोबर पड़ा है गायों का, उस गौशाला में कह दिया जाओ उसमें रुक जाओ वहीं। आज संत लोग गए हैं, वो बोले अरे भैया बड़ी ठाकुर जी कृपा है। बोले अरे महलों से अच्छा तो गौशाला में रुकेंगे, गौ माता के समीप में। वो भी संतों ने स्वीकार कर लिया क्योंकि महाराज सबसे अच्छा स्थान तो गौशाला ही होती है। आप एक माला मंदिर में करेंगे तो महाराज आपको 100 गुना फल मिलेगा, और वही माला जाकर के आप शंकर जी के मंदिर में करेंगे तो आपको 1000 गुना मिलेगा, और वही एक माला जाकर के आप जहां गौ माता बनती हैं वहां बैठ कर कर लेंगे तो आपको 1,00,000 गुना फल मिलेगा। इतना पवित्र स्थान गौ माता का है। आज संत लोग महाराज झाड़ू लगा रहे हैं, कोई गोबर झाड़ रहा है, वहीं बैठ करके महाराज भगवान का भजन करने लगते हैं और भगवान का भजन गाते हुए खूब दिव्य मस्ती से भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान में बिल्कुल सभी संत दिव्य मन भाव से आनंद ले रहे हैं। संत लोग बड़ी मस्ती से भगवान का भजन कर रहे हैं और कह रहे हैं
हरि हर हरि हर एक हैं दोनों, हरि हर एक हैं दोनों, ना एकम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कमो है ना वो कमो है। हरि हर एक हैं दोनों, ना एकम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कमो है ना वो कमो है। ना एकम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है। ना एकम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना एकम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं क्षीर सागर में। ये कहाँ रहते हैं? भगवान शंकर रहते हैं हिमालय में, और भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। अच्छा ये बताइए भैया, आप सब लोग भजन करते भगवान की भक्ति कथा सुनते हैं ना, तो आप लोगों को पता होगा भगवान विष्णु शंकर कहाँ रहते हैं, किसके यहाँ रहते हैं? जानकारी है आपको? जिसको जानकारी है वो हाथ उठाए, जिनको नहीं है वो भी हाथ उठा दे। सबको जानकारी है? नहीं है ना? हम बताते हैं दोनों कहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ससुर घर दोनों रहते हैं। ससुर घर कैसे हुआ? हिमालय किसका है? राजा हिमांचल का है। और क्षीर सागर किसका है? लक्ष्मी माता का है, क्योंकि वहीं से प्रकट हुई है वो समुद्र से। तो दोनों ससुराल में रहते कि नहीं रहते हैं? ससुर घर दोनों रहते हैं, ना एकम है ना वो कम। ससुर घर रहते हैं, ना वो कम है ना ये कम है। एक है दोनों, ना एकम है ना वो कम है।
कहते हैं ना, अरे ये तो अपनी बहू का बात मानता है भैया, क्या बुरा करते हैं बताइए। जब हमारे भगवान अपने हमारी माता लक्ष्मी की बात मानते हैं और माता पार्वती की बात मानते हैं, तो हम मानते तो कौन सी, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन गलत कहाँ है कि भगवान जायज मानते हैं, नाजायज नहीं मानते हैं, क्योंकि माता नाजायज बात कहती है। और आज के तो महाराज मनचाहा बात मानना चाहता है। उमा के बातें माने, रामा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने। पिया का मान करने में, पिया का मान करने में, ना एक गम है ना वो गम। पिया की बात ज्यादा है, ना ये कब है ना वो कब है। एक है दोनों, ना एक गम है ना वो गम। हरि हर एक है दोनों, न ये कबो है न वे कबो है। हरि हर एक है दोनों, न ये कबो है न वे कबो है। न ये कबो है न वे कबो है, न ये कबो है न वो कबो है। न ये कबो है न वो कबो है, न ये कबो है न वो कबो है। बोलिए आनंद गंध भगवान की। आज नरसिंह भगत भजन कर रहे हैं और वहां आज जब भात भरने का समय आया तो रामा पिताजी से मिलने आए हैं। जैसे ही पिताजी की हालत देखी, बोले पिताजी आप ऐसे भेष में रह रहे हैं, बेटी क्यों, कोई बात है क्या? बोले पिताजी मैं आपको कैसे छोड़ के आई थी, आप ऐसे बाबा बन गए हैं। आज पिता को देख के बेटी बहुत रो रही है। रामा को पता नहीं है कि उसकी माँ समाप्त हो गई है और उसका भाई भी समाप्त हो गया है। आज पूछे पिताजी भैया नहीं आए क्या? आज नरसिंह जी सोच रहे हैं कि अगर इसको सुख की घड़ी में अगर दुख सुना देंगे तो ये कष्ट में हो जाएगा। नहीं नहीं बहन, बेटी तेरा भाई कल आएगा ना समय पर भात लेकर के। लेकिन मन में सोच रहे हैं कि भाई हो तब आए, जब भाई नहीं है तो कैसे आ जाएगा। जब समय आता है जब भाई की जगह कोई नहीं ले सकता। रामा रो रही, पिताजी आपकी ऐसी माँ कैसे है? तो नरसिंह जी अपने आंसू छुपा करके कह रहे हैं, नहीं रामा तेरी माँ ठीक है, तेरी माँ को कुछ नहीं, सही है वो तो, तेरा भाई कल आएगा, चिंता न कर बहन। पिताजी आप ऐसे ही आ गए, कुछ लेकर के नहीं आए हैं? बोले बेटी तू चिंता नहीं कर, कल आएंगे। आज नरसिंह जी कह रहे हैं, अरे धीर धर बेटी, तेरे घर कृष्ण आएंगे, तू चिंता न कर, तेरा भात भरने की तेरा भाई कृष्ण आएगा। आज रामा नहीं समझ पा रही कृष्ण कौन है। रामा चली जाती है। समय आया, आज दरबार में बुलावा लग रहा है कि नरसिंह जी कहाँ हैं, लाए, भात भरने का समय आ गया। यहाँ नरसिंह जी रो रहे हैं कि हे गोविंद अब तक मेरी लाज गई और आज क्या लोग हंसी करेंगे, मेरी हंसी कम करेंगे लेकिन तो रामा की भी हंसी होगी। देख तेरा पिता भक्कड़ आ गया है, कुछ लेकर के नहीं आया है। आज नरसिंह जी सभा में पहुंच गए हैं और आज सभा में पहुंच करके नरसिंह जी महाराज आंख बंद करके आंसू झरझर आंखों से गिर रहे हैं कि हे गोविंद अब कैसे भी करके आप लाज रख लो। आज भगवान लक्ष्मी से बोले, लक्ष्मी जितना श्रृंगार तेरे पास है सारा श्रृंगार तू आज धारण कर और मेरा जो श्रृंगार है पूरा श्रृंगार मुझे धारण कर।
और जो श्रृंगार तुझ में ना आए वो तू पोटरी में बांध ले, लेकिन चल आज मैं तेरे को भात भरने जाना है अपनी बहन का। आज भगवान ने श्रृंगार रखा है और सारी लिस्ट का सामान आज गाड़ियों में सामान लद के भगवान चले जा रहे हैं। जैसे ही भगवान आज रामा के यहाँ पहुंचे, वहां लोग हंस रहे हैं, भाई कहाँ है, अकेले आ गए हो चार बाबाओं को लेकर के क्या? नरसिंह जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतने में महाराज सामने से महाराज मुरली वाला महाराज सुंदर सुंदर महाराज मुकुट रखे आज सामने से आया। बोले भाई तुम कौन हो? अरे मैं रामा का भाई हूँ, नरसिंह का बेटा हूँ, मैं आया हूँ। आज जैसे भगवान को देखा तो सब चकित रह गए देखकर। नरसिंह ने देखा कौन? अरे बोले चिंता नहीं करो मैं आ गया हूँ। आज भगवान को देख करके नरसिंह जी की आंखों में आंसू चल रहे हैं कि हे गोविंद आप भक्तों के लिए कितना कुछ कर सकते। आज भगवान जब भात भरते हैं तो भाई पाटा पे बैठता है वहां। आज जब भाई बहन आई और भाई से जैसे ही गले मिली, भाई तुम कहाँ थे, तुमने एक बार भी बहन की सुध नहीं ली, पिताजी को पहले भेज दिया, तुम इतने बाद में क्यों आए, तुमको कल आना चाहिए था। आज भगवान कह नहीं बहन तुम्हारी सामग्री इकट्ठे करने में समय लगा है, चिंता नहीं करो बहन, अपने ससुर से कह दो एक लिस्ट लेके तुम बैठ जाओ और एक मैं बैठा हूँ, एक एक सामान गिना दूंगा। आज ससुर सामान का नाम बोलता है, यहाँ भगवान एक के बदले दो सामग्री देते हैं। लोग ऐसा भात भरा कि आज भी जीवन में महाराज नरसिंह के भात का नाम चल रहा है। सब चकित रह गए, ये कौन है? भगवान है, भक्त के लिए आए हैं। भगवान हमारे पास भी आ सकते हैं, भगवान हमारा भी बिगड़ा हुआ कार्य बना सकते हैं, लेकिन हमें नरसिंह बनना पड़ेगा, हमें मीरा बनना पड़ेगा, हमें करमेथी बाई बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार बैठे हैं। पुनि बाबा मजीरा बजाते फिरे, मीरा मतवारी सी चाहे कहाँ। पहले मीरा जी भजन गाती थी तो भगवान छमछम करके नाचते थे जाकर के मंदिर में, लेकिन आज संत लोग खूब भजन गा रहे हैं, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, लेकिन गोविंद क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मीरा कैसी भक्ति उन संतों के हृदय में नहीं है, इसलिए गोविंद नहीं आ रहे हैं। नहीं तो गोविंद कहीं गए नहीं है, गोविंद आज भी विराजमान है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर नरसिंह जैसी मर्यादा कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी है, लेकिन तुलसीदास जी कैसी कहीं मर्यादा लिखी है क्या? आप नेट पे सर्च करेंगे, अगर किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो महाराज 108 रामायण है, लेकिन जो रामचरितमानस की विशेषता है, जो मर्यादा है, वो किसी रामायण में नहीं है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। ओ नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को पहला दिखा। भगवान कहते मैं आज भी खंभों में हूँ, मैं आज भी मंदिर में बैठा हूँ, लेकिन कोई मैं नरसिंह बन जाऊंगा, मैं कुछ भी भेष रख लूंगा, लेकिन मैं 12 बन जाऊंगा, लेकिन कोई बने तो, कोई प्रहलाद तो बन जाए, अरे कोई मीरा तो बन जाए, लेकिन जब लोग मीरा नहीं बनते, यशोदा नहीं बन रहे हैं, तो मैं कैसे आ जाऊं? भगवान इसीलिए नहीं आ रहे हैं, और जो बन गए हैं भगवान उनके सामने आ गए। ऐसे भगवान नरसिंह का बात भरा है। जब नारद जी महाराज ने भागवत जी का महत्व सुना तो कहा प्रभु एक बात बताओ, इसको कराने की प्रथा क्या है, इसको कैसे कराना चाहिए और कैसे वक्ता से कराना चाहिए? एक नियमावली होती है, इसकी कोई विधान है क्या? तो आज भागवत के नियम बता रहे हैं।
भागवत कैसे करानी चाहिए? बोले भैया भागवत में धन खर्च होता है क्या? तो कह दिया भागवत में धन कितना खर्च होता है। विवाहे यादृशम वित्तम, कन्या के विवाह में जितना धन खर्च होता है उतना भागवत में होता है। लेकिन अगर किसी बड़े आदमी की कन्या है तो महाराज उसका विवाह तो करोड़ों में होता है, लाखों में, और किसी गरीब की है तो उसका 50,000 में हो जाता है। और किसी के पास कुछ नहीं तो भगवान के मंदिर में जाओ और पंडित जी से कहो महाराज की माला पहनवा दो और 7-5 वचन सुना दो, हो गया विवाह। लेकिन उसमें बाध्यता तो नहीं है कि लाखों करोड़ों का ही विवाह हो। विवाह तो करोड़ वाला भी होगा, और जो 100 रुपए की 2 माला और पंडित जी को बुला के हवन करवा के 7-5 वचन सुना दिए जाएं तो वो भी विवाह ही है। दोनों में अंतर नहीं है। इसी प्रकार कथा है, अगर सामर्थ्य है तो खूब बड़ा पांडाल बनाइए, और सामर्थ्य नहीं है तो एक तखत डाल दीजिए, उसी से कथा हो जाएगी। और सामर्थ्य है तो आप खूब कैमरे लगवाइए, खूब संगीत बजवाइए, और सामर्थ्य नहीं है तो महाराज अकेले व्यास के बैठे कथा कर लीजिए, वो भी कथा कहलाएगी और ये भी कथा कहलाएगी। इसमें कोई नियम नहीं है कि इतना बड़ा पांडाल ही बनना चाहिए। नारद जी बोले अच्छा महाराज, बोले हाँ। फिर बोले इसके बाद महाराज वक्ता कैसा चयन करना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त। विरक्त का मतलब ये नहीं कि बाबा हो, लेकिन मन से विरक्त कैसा होना चाहिए? आप रहे कथा कराने के लिए, महाराज जी मुझे कथा कराना है, क्या दक्षिणा होगी? बोले 1 लाख रुपए लेंगे। भैया हमारे अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, भागवत का पढ़ा हुआ श्लोक है, अगर विश्वास ना हो तो शाम को भागवत मांग लेना और पढ़ लेना। अगर जिसने तय कर दिया उससे कथा बिल्कुल मत कराओ कि भैया जो कथा को बेच रहा है अब उससे कथा कराऊं क्या मैं? बताइए, जिसने 1 लाख में कथा बेच दी, 5 लाख में कथा बेच दी, उससे क्या कथा कराना? विरक्तो वैष्णवो विप्रा, वक्ता विरक्त हो उससे पूछो भैया कथा करानी? बोले अच्छा ठीक है, तो भैया संगीत वालों का है, ब्राह्मणों का दे देना। बोले आपको? बोले जो आपका मन बने सो दे देना, नहीं तो तुलसी पत्र तो दे देना। तुलसी पत्र तो सबको प्राप्त हो जाता है। ऐसे वक्ता से कथा करानी चाहिए। ठाकुर जी देने वाले भैया, मांगने से कुछ नहीं होता है। मांगना है तो मांगते ही रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। विरक्तो वैष्णवो विप्रा, वक्ता ब्राह्मण हो, और तीसरा पुरुष हो। आजकल शायद हमारी बात कुछ लोग गलत लगेगी, लेकिन सत्यता तो यही है कि आजकल खूब स्त्रियों से कथा सुन रहे हैं लोग। महाराज ऐसे लाओ कि आनंद आ जाए। ठीक है भैया, आनंद ही ले लो, कथा नहीं सुनना, लेकिन भागवत जी के हिसाब से आप कथा नहीं करा रहे हैं। कथा पुरुष से ही करानी चाहिए। हमारी बहनों का हम कोई अनादर नहीं कर रहे हैं। अरे हमारी बहनों को शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें भैया, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन वो साप्ताहिक विधि से कथा नहीं कर सकते। अरे 1 दिन 2 दिन प्रवचन खूब कर ले, लेकिन आप सब जानते हैं कि सबके अपने अपने धर्म होते हैं। साप्ताहिक विधि से कथा नहीं कर सकती, लेकिन आज खूब चल रहा है। चलिए भैया, वो धर्म का प्रचार ही है, हम उसका भी खंडन नहीं करते हैं, लेकिन भागवत का श्लोक है इसलिए बता रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रा वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। जो वक्ता चयन करें उससे पूछें भैया जी कहाँ पढ़े हैं महाराज जी आप? इतना पूछने में उसका कोई अनादर नहीं है। वृंदावन पढ़े हैं? कौन से गुरुकुल में पढ़े सरकार? इस सहज में, क्योंकि ये जजमान का अधिकार है, ये बता रहा है श्लोक। क्योंकि वक्ता चयन करने से पहले इतनी जानकारी हमें करना चाहिए। दृष्टांता कुशलो धीरा भक्त्या कारोति निस्पृहा। इतने कार्य करने में कुशल हो तो आप वक्ता उसको चयन करें, नहीं तो दूसरा वक्ता देखना चाहिए। नारद जी बोले इसके बाद क्या करना चाहिए महाराज? बोले वर्णम पंच विप्राणाम। उसके बाद 5 ब्राह्मणों को बैठा करके एक भागवत का पाठ करेगा और लोग जाप करें। क्यों?
बोले जाप किस लिए करें? क्योंकि कथा में कोई विघ्न ना आए इसलिए। इसके बाद बोले महाराज मैंने सुना है कथा का व्रत रह के सुनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कथा कैसे सुनना चाहिए, इसका एक विधान है। घृतम पानम पयापानम। अगर आपकी क्षमता भूखे पेट रहने की नहीं है तो घी पी के कथा सुन लो। तो आज के लोग भैया बोले भैया अगर घी पी कथा सुनेंगे तो यहाँ बैठेंगे घी पी के, क्योंकि शरीर में क्षमता नहीं है जो घी को आज सहन कर सके। घृतम पानम, अगर घी पी के नहीं रह सकते हैं तो पया पानम, दूध पी के रह लीजिए। कहा कि सरकार जो दूध पी के ना रह सके तो कह दिया महाराज जो दूध पी के भी नहीं रह सकता है तो फलाहार कर ले। बोले सरकार कोई फलाहार करके भी नहीं रह सके तो? बोले तो भोजनम तु बरम मन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम। तो भैया खूब भोजन करके कथा सुने, लेकिन इतना ना करे कि कथा में बैठते ही राधे श्याम होने लगे। व्यास जी को जगाना पड़े राधे। इतना भोजन करो जिससे हमें नींद भी ना आए और कथा में हम सुन लें, हमें भूख भी न लगे। इतना भोजन करके कथा हमें सुननी चाहिए। ये कथा के नियम बताए हैं। और जब कथा संपन्न हो जाए तो जो कथा दिन भर हमने सुनी है उन कथा का मनन करो कि आज हमें पंडित जी ने कथा कौन सी सुनाई थी, इस कथा का तात्पर्य क्या है। ये कथा के नियम है भैया। हम और आपने धुंधकारी चरित्र सुना है, लेकिन इससे हमें क्या मिला है हमें ये जानना है। धुंधकारी चरित्र से हमें ये मिला है भैया कि आत्मदेव कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं। क्योंकि अपने संसार में रहते हुए हम अपने पुत्रों को इतना बढ़ावा दे देते हैं, आगे जाकर के वही पुत्र हमारे लिए गड्ढा खोद देते हैं। शुरू से संस्कार नहीं दिए और बाद में कह रहे बेटा पैर नहीं छूता है। क्यों छुएगा भाई? तुमने अपने पिताजी के पैर छुए थे क्या? जो बालापन से संस्कार डल जाएंगे वो जीवन भर चलेंगे, और बुढ़ापे में संस्कार नहीं होते भैया। बुढ़ापे में तो फीका पान है, चाहे कैसी भी चबाते रहो उसका स्वाद आएगा ही नहीं। बालापन से हरि भजे और जग से रहते उदास, और सब तीरथ आशा करे कब आवे हरिदास। अगर बच्चे में संस्कार बालापन से हो जाएंगे ना तो महाराज वो जीवन में नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि बालापन से जो आदत हो जाती महाराज वो कभी भूलती नहीं है। अगर हम अपने पिता के पैर छुएंगे सुबह से उठ के तो हमारा बालक अपने आप छुएगा आपके। क्यों? कि हमारे पिताजी जो कार्य को करते वो हम भी करेंगे। और जब हम ही नहीं छूते तो क्या? आजकल लोग कहते हैं हमारा बेटा जल्दी नहीं जगता है। क्यों जगेगा भाई? तुम खुद 8 बजे जगते हो। भगवान राम का चरित्र सुना है आपने? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। आज कैसे नवाए बालक सुबह 4 बजे जग गया, पिताजी जग रहे 8 बजे। अब किसको प्रणाम करने जाएगा? बालक कहता जब पिताजी नहीं जग रहे तो हम काहे को जगे? पिताजी जगे 8 बजे, बालक जगे। हमें इस बात का ध्यान देना है कि भैया धन तो हम बहुत कमा लेंगे, अगर घर के संस्कार बिगड़ गए तो कई पीढ़ियों तो संस्कार बिगड़ जाएंगे, वो लौट के आने वाले नहीं हैं। आपके संस्कार बिगड़े तो आपके बेटे के बिगड़ेंगे, बेटे के बिगड़े तो महाराज नाती के बिगड़ेंगे, और नाती के बिगड़े महाराज तो पीढ़ी दर पीढ़ी बिगड़ते चले जाएंगे। हमें ध्यान करना है कि हमें संस्कार नहीं बिगड़ने देना है, और चाहे कुछ भी बिगड़ जाए। श्रीमद् भागवत में ऐसे सभी बातों का वर्णन बताया है। कथा कैसे करानी चाहिए, कथा कैसे वक्ता से करानी चाहिए। महात्मा विश्राम होता है। प्रथम स्नान में महाराज हम और आप प्रवेश करते हैं। सबसे पहले जान लेंगे भागवत में कितने अध्याय हैं। भागवत में 12 स्कंद हैं और
335 महाराज अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं भागवत में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्धेषु भेजक्षुराः तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति सूर्यजा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान सत्य के अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है तीरथवर नैमिष विख्याता। सबसे प्रथम भागवत महाराज हेलो श्री राधे राधे राधे। तीरथवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि जाता। महाराज तीरथवर नैमिषारण्य क्षेत्र में महाराज 88,000 श्रोता समुदाय के बीच में बैठ करके महाराज सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। अब लोग कहते महाराज भागवत में भीड़ बहुत हो रही है। बताइए भैया भीड़ हो रही है भागवत में क्या? 88,000 ऋषि बैठे हैं वहां। और जब 88,000 ऋषि हुए और गृहस्थ ऋषि कितने होंगे? गृहस्थ लोग मनुष्य कितने होंगे वहां जब इतने ऋषि खाली बैठे हैं? तो आज कोई भीड़ नहीं हो रही है जितना उस समय भीड़ होती थी। वहां सभी कथा सुन रहे हैं और कह रहे हैं महाराज कोई ऐसा साधन बताओ जिससे हमारे जीवन की मुक्ति हो जाए। तो वहां महाराज सूत जी महाराज ने महाभारत का प्रसंग सुनाया है। कहने लगे परीक्षित सबसे पहले मैं तुम्हारे वंश का प्रसंग सुनाता हूं। बोले बात उस समय की है जब सारे कौरव मारे गए और दुर्योधन महाराज मरणासन अवस्था में पड़ा है। उसी समय अश्वत्थामा का द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जाकर के आज दुर्योधन से कह रहा भाई कैसे हो? दुर्योधन बोला तुझे दिखाई नहीं देता मैं मरा पड़ा हूं और तू पूछ रहा है कैसे हो? अरे बोले भाई जो तुम आज पड़े हो ना इसके खुद तुम अपने आप भागीदार हो। बोले कैसे? तो कह रहा है यदा तु राजा स्वसुतान बंधो। अरे तुम अपने ही कारण अपनी मृत्यु को जा रहे हो, ये तुम्हारी गलती है, इसमें और किसी गलती नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि तुमने अपनी सेना का सेनापति उन्हीं को बनाया है जो मन से तो पांडवों की ओर थे और तन से तुम्हारी ओर थे। अच्छा बोल भाई मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? आज दुर्योधन बोला भाई मुझे कष्ट एक बात का है, हम कौरव 100 भाई थे और 100 में से सारे मारे गए, मैं भी मरने वाला हूं और पांडवों में से एक ही मर जाता तो मेरे मन को शांति मिल जाती। अच्छा बोले हाँ। बोल भाई मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? बोले अगर तू मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाता ना तो आज तुझे समय देखना नहीं पड़ता। आज दुर्योधन बोला सुनो, राजा को सेनापति बनाने का अधिकार मरते दम तक होता है, मैं राजा हूं। आज दुर्योधन ने मारे अपने जांग से खून लिया
और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। जाओ, आज से तुम मेरी सेना के मंत्री हो, क्या कर सकते हो मेरे लिए? बोले तुम एक का सिर मांग रहे हो, मैं 5 पांडवों का सिर लाके तुम्हें दूंगा। आज चला जाता है। आज पांडव जब जीत गए तो आज पांडव सोने जाने लगे तो भगवान बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सरकार आज थक गए हैं, अब हम विश्राम करेंगे। बोले नहीं नहीं, आज तुम सब लोग हमारे कक्ष में विश्राम करोगे, क्योंकि भगवान जानते हैं आज कौन आने वाला है। कहावत है ना, जाको रखे साईं मार सके ना कोई। जिसको भगवान रखते हैं, बचाते हैं, उसको कोई नहीं मार सकता है। भगवान बोले चलो आज सब लोग बात करेंगे, हम तुमसे पूछेंगे इसने युद्ध में क्या क्या मेहनत की है। आज 5 पांडवों को ले गए, लेकिन जो 5 पांडवों की सैया है ना, उस पर 5 पांडवों कैसे दिखने वाले उनके बेटे लेटे हैं। आज वो आके सो जाते हैं। आधी रात में अश्वत्थामा आया और इसने महाराज सोते हुए बालकों का सिर से धड़ अलग करके सारे सिरों को महाराज पोटली में बांध करके ले गया। जाकर के किसको दे दिया? दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन, तुम कह रहे थे कि एक पांडव का सिर चाहिए, मैं 5 पांडवों का सिर लाया हूं, लो देखो। आज दुर्योधन ने जैसे ही वो पोटली उठा करके देखी, बोले नहीं नहीं, तुम भूल में हो अश्वत्थामा। क्या कह रहे हो? ये 5 पांडवों के सिर हैं। नहीं नहीं, इतना वजन तो अकेले भीम के सिर में था, ये 5 पांडवों के सिर नहीं हो सकता। आज जैसे ही आज दुर्योधन ने खोल करके देखी पोटली, उसमें महाराज नन्हे नन्हे बालकों के मस्तक हैं। आज दुर्योधन रो पड़ा, क्योंकि दुर्योधन जानता है महाराज मेरा बैर इनसे नहीं, इनके पिता से था, मेरा बालकों से कोई बैर नहीं था, क्योंकि उस समय धर्म का युद्ध होता था। आज कैसा युद्ध नहीं कि पिता को नहीं बिगाड़ पाया तो बेटे का ही कुछ कर दिया। ये आज युद्ध होता है ऐसा, पहले तो था। आज दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, बोले अश्वत्थामा तूने तो नीच कार्य किया है। अरे इन बालकों से मेरा कौन सा बैर था? मेरा बैर तो महाराज 5 पांडवों से था। अरे भाई, कभी अपने पिता को जल देते तो मैं भी इनका वंश का हूं, मेरे नाम से भी जल जाता। कभी तर्पण करते तो मुझे भी तर्पण कर देते। आज तूने बहुत नीच काम किया है। आज जब दुर्योधन को कष्ट हुआ तो दुर्योधन को श्राप था कि तुम्हें हर्ष और विषाद एक साथ होगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन ने उसी समय प्राण त्याग दिया। जब दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया, आज अश्वत्थामा को पता चला, ओहो पांडव जिंदा हैं, अब तो मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। महाराज भाग खड़ा हुआ। आज सुबह द्रौपदी जागी है, सोच रही है मन में, अरे बालक आज बहुत लेट हो गए हैं, जगे क्यों नहीं है? आज जगाने के लिए जैसे ही गई, चद्दर उठा करके देखा तो खून में लथपथ पड़े हैं, सिर नहीं है, धड़ पड़ा है। जैसे 5 बालकों का देखा तो सोचिए महाराज उस माता पे क्या बीतेगी जिसके 5 बालक एक साथ मार दिए गए हो। मुच्चिता मुच्चिता में सा, अरे कहाँ हो? अरे आज चिल्ला चिल्ला के द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन भागे, भीम भागे। अरे द्रौपदी क्या बात है, क्या हो गया तुझे? बोले महाराज देखो, नन्हे नन्हे बालकों का किसी ने वध कर दिया है, सिर काट के ले गया है। आज अर्जुन भागे गए। अर्जुन ने देखा, ओहो द्रौपदी, मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूं, जिस आत्ताई ने ये वाला कार्य किया है, मैं आज कसम खाता हूं कि तुम्हारे सामने लाकर के मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। आज अर्जुन महाराज उसको खोजने के लिए चल दिए। अश्वत्थामा भाग रहा है, अर्जुन पीछे से जा रहे हैं। आज अश्वत्थामा ने महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। अर्जुन घबरा गए, बोले सरकार इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है।
भगवान बोले अर्जुन तू क्यों घबरा रहा है, तू मेरा चेला है, तुझे तो ब्रह्मास्त्र को शांत करना आता है ना, तू शांत कर ले इसको। आज ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने शांत किया है और अश्वत्थामा को पकड़ के बांध के ले आए हैं। भगवान बोले कहां ले जा रहे हो? बोले कहां? इसको मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा, मैंने उसके सामने मारने की कसम खाई थी। भगवान बोले अच्छा उसके सामने मारोगे? बोले हाँ। भगवान बोले ठीक है चलो। आज द्रौपदी के सामने ले जाकर के जैसे अश्वत्थामा को पटका, आज अर्जुन ने द्रौपदी के चरणों में अश्वत्थामा को गिरा दिया है। जैसे ही द्रौपदी ने देखा ओहो ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों ने तेरा गुरु। अरे स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं आप? ये जानते नहीं हो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ही नहीं ये ब्राह्मण के अलावा ये गुरु का पुत्र है, और जानते हो गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है, आप उसको यहाँ हमारे चरणों में गिरा रहे हो। अर्जुन बोला द्रौपदी तुम अभी रो रही थी ना, इसी ने तुम्हारे बालकों को मारा है। बोले महाराज खूब मारा है लेकिन मैं इसको नहीं मार सकती। बोले तुम्हें दया आ रही है? बोले दया इस पर नहीं आ रही है, इसकी माता मुझे गौतमी पर आ रही है। गुरु जी तो युद्ध में मारे गए हैं, अगर उसका सहारा यही तो है, अब इसको भी मार देंगे तो फिर किसके सहारे जिएगी? बोले द्रौपदी तुम? बोले मैं तो अपने मेरे 5 पति हैं, मैं उनके सहारे जी लूंगी, लेकिन उसका बेचारी का तो कुछ नहीं है। अर्जुन बोले मैं नहीं छोड़ सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैंने तो कसम खाई है और क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता नहीं। तो भगवान से बोले प्रभु क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कह दिया ब्रह्मबंधुर नहंतव्या आतिताई वदारणा। देखो ब्रह्मबंधुर नहंतव्या, ब्राह्मण कितना भी आताई हो उसको मारना नहीं चाहिए। और दूसरी अर्धाली में कह दिया आतताई बधारणा, अगर कोई आतताई हो तो उसका वध कर दो। अब तो अर्जुन बोले भैया सरकार ये बताओ तुम तो दोनों वाली बात कह रहे हो, ये बोले यहाँ कह रहे हो मार दो यहाँ छोड़ दो। गोस्वामी जी रामचरितमानस में भी कह रहे हैं दोई की होई के समय भुआला, दोई की होई के समय भुआला, असवे ठटाओ बुलाओ। दो की होई के समय वो आला, अगर कोई व्यक्ति से कहो भैया गाल भी फुला लो और ठहाका मार के हंस जा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। और ऐसी भगवान ने बात कर दी। भगवान बोले ब्राह्मण को मारो मत, और अगर कोई आताई है जिसने बालकों की हत्या की है उसको छोड़ो मत। अर्जुन बोले तो ब्राह्मण भी और यहाँ आताई भी, अब क्या करूं? भगवान आज अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा कह के नहीं लेता है, वो तो कब ले ले वो उसके ऊपर है। आज भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि हमने तुमको जो गीता में ज्ञान दिया वो तुम्हें याद है कि भूल गए हो? अर्जुन बोले क्या करूं प्रभु? बोले वो आप तुम समझो। बोले मैं जिता वो मैंने कह दिया। तो आज अर्जुन को याद आ जाता है गीता में भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण की हत्या क्या है। ब्राह्मण की उसी समय हत्या हो जाती है जब समाज में उसको धक्का देके बाहर निकाल दो और उसका अपमान कर दो, तो वो महाराज मरा समान हो जाता है। क्यों? व्यक्ति मरता तो एक बार है, एक बार मर गया उसको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जो अपमान कर दोगे जब वो सभा में दोबारा पहुंचेगा और जब वही लोग देखेंगे तो उसको अपमान फिर से याद आएगा, तो उसको वही पीड़ा होगी जिस समय उसको अपमान किया गया हो, वही पीड़ा दोबारा होगी, तिबारा होगी। तो महाराज अपमान की आग में वो पल पल मरेगा।
अर्जुन को याद आ गया। अर्जुन बोले ठीक है सरकार। आज अर्जुन ने महाराज अश्वत्थामा के मस्तक की जो मणि है वो निकाल ली है और अपने शिविर से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया है। आज अश्वत्थामा चला गया, लेकिन कुछ दुष्ट लोग होते हैं वो अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। जैसे चिकने घड़े पर नहीं ठहरता एक बिंदु भी जल का, ओ वैसे कभी स्वभाव न बदले खल का। जो खल व्यक्ति होते हैं महाराज उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता है, वो बिल्कुल अपने काम करते रहते हैं। आज अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन इसने अर्जुन को माफ नहीं किया। इसने क्या किया है, जो अभिमन्यु की पत्नी है, जो उत्तरा बेचारी, जो अभिमन्यु युद्ध में मारा गया था, आज उसकी पत्नी के गर्भ में संतान है, तो इसने उसी के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। बोले मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पानी देने वाला। आज भगवान द्वारका जा रहे थे। जब भगवान द्वारका जा रहे थे उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भागी भागी आई। बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। हे प्रभु रक्षा करो मेरी। भगवान बोले देवी क्या हो रहा है? बोले और कुछ नहीं महाराज, और कुछ नहीं हो रहा है सरकार। ये जो तेज पुंज चला आ रहा है हमारे गर्भ में, जो भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ जो बालक है महाराज, ये मारा जाएगा। महाराज मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, लेकिन पांडवों का कोई चल देने वाला नहीं रहेगा अगर ये मर गया तो। आज भगवान ने एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया, तो भगवान का एक नाम और पड़ गया। बोलिए उत्तरायण भगवान की। भगवान उत्तरा के गर्भ में गए हैं और उस बालक की रक्षा की है, और रक्षा करके भगवान बाहर आए। जब भगवान जाने लगे तो आज कुंती माता आ गई। बोले कहाँ जा रहे हो कन्हैया? बोले माँ बहुत रह लिया, अब हमें अपना द्वारका जाना है। बोले नहीं नहीं यही तो है, जब दुख थे तो कन्हैया आप मेरे साथ रहे हैं, वो आज सब सुख आ गए हैं तो आप मुझे जा रहे हैं छोड़ करके। नहीं कन्हैया, जिस सुख में आप नहीं वो मुझे सुख नहीं चाहिए, वो मुझे दुख सही थे, कम से कम दुख में आप तो मेरे साथ थे, इसलिए मुझे वो सुख नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बोले देना चाहते हो कन्हैया तो मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुख जब आएंगे जब आप मेरे सम्मुख रहोगे। आज कुंती माता कह रही है सुख भी मुझे प्यारे। सभी को सुख प्यारे होते हैं, लेकिन कुंती माता को क्या प्यारा है? दुख प्यारे हैं, क्योंकि दुख में भगवान का सुमरन रहता है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। वो छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। जय हो।
दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे